नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। दोस्तों, सिंप्लीफिकेशन एंड कैलकुलेशन की लास्ट क्लास है। इसमें मैं आपको सबसे पहले 3x3 यानी कि 3 डिजिट्स के दो नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं ये हम सीखेंगे और फिर सिंप्लीफिकेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, सरलीकरण के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। अभी 2x2 सबसे पहले सीखा और फिर 2x3 सीखा। अभी हम जो जनरल मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे यानी सामान्य गुणा कर रहे थे, जनरल मल्टीप्लिकेशन, उसमें अब हम करेंगे 3x3 यानी दोनों संख्याएं 3 अंकों की, दोनों संख्याएं 3 अंकों की। एग्जाम्पल ले रहा हूं, जरा गौर से देखना दोस्तों। छोटा एग्जाम्पल ले रहा हूं, 2 3 1 1 2 1 और इसको हमें मल्टीप्लाई करना है। जो स्टेप 1 होगा वो देखिए, जो स्टेप 1 होगा वो देखिए। 1 इंटू 1 1, फिर 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 2 2, 3 और 2 5। स्टेप 1 की अगर बात करूं तो सिर्फ स्टेप 1 अगर लिखना है तो स्टेप 1 में तो सिर्फ 1 इंटू 1 करना है। ठीक है, पूरा आंसर निकालना फिर सिखाता हूं। फिर स्टेप 2 में क्या करना है? स्टेप 2 में अंतिम दो संख्याएं 3 1 2 1, इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 3 इंटू 1 3, 2 इंटू 1 2, तो 3 प्लस 2 यानी 5। फिर स्टेप 3 क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना। स्टेप 3 में पूरा नंबर 2 3 1 1 2 1 क्रॉस मल्टीप्लाई। 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 2 और 1 3, 3 और 3 इंटू 2 6, 3 और 6 9, 1 प्लस 2 प्लस 6 यानी 9। फिर स्टेप 4 देखिए, 2 3 1 2, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 1 3, 3 और 4 मिलके 7। और लास्ट में स्टेप 5 देखो, सिर्फ कॉर्नर वाला 2 और 1 को आपस में मल्टीप्लाई करना है, आपको मिलेगा 2। आपका फाइनल आंसर जो है वो हो जाएगा, सबसे पहले स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4 और लास्ट में स्टेप 5 जो कि 2 था, यानी 27,951। मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों आपको कैसे करना है, जरा गौर से देखना। नंबर आपने लिखा है, नंबर आपने लिखा है 2 3 1 1 2 1। अब आपको इसे मल्टीप्लाई करना है, जरा गौर से देखना। पहले सिंगल 1 इंटू 1 1, अब 2 में क्रॉस 3 इंटू 1 3, 1 इंटू 1 2, 3 और 2 5। दोस्तों सिंगल हो गया, डबल क्रॉस हो गया, तो अब ट्रिपल क्रॉस करो। ट्रिपल क्रॉस देखो, 2 इंटू 1 2, 1 इंटू 1 1, 3 इंटू 2 6, तो 2 प्लस 1 3 प्लस 6 9। सिंगल, डबल में क्रॉस, ट्रिपल में क्रॉस, अब वापस इस तरफ वाला डबल, 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 3 3, 4 और 3 7 और लास्ट में सिंगल, 2 इंटू 1 2। ये आपका आंसर हो जाएगा। मतलब पहले एक, फिर डबल क्रॉस, फिर ट्रिपल क्रॉस, फिर डबल क्रॉस और फिर सिंगल कॉर्नर वाला। अभी एक बार इसको लिख लो, फिर मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा। स्टेप 1 क्या है? 1 इंटू 1 दिख रहा है स्टेप 1। स्टेप 2 क्या है? 2 में क्रॉस, इन 2 में क्रॉस, 3 1 2 1, 3 1 2 1। ठीक है। फिर स्टेप 3 क्या है? तीनों में क्रॉस। फिर स्टेप 4 क्या है? इस तरफ वाले दोनों में क्रॉस। फिर स्टेप 5 क्या है? लास्ट वाला सिंगल। इस तरह से हमको करना होता है। अभी 2x2 कर लिया था, 2x3 कर लिया था, 2 क्रॉस, अब 3x3 कर रहे हैं। ठीक है। जल्दी लिख लो, केवल प्रैक्टिस करनी होती है। ये सब स्टेप 1 स्टेप 2 लिखे हुए भेजे में नहीं घुसेंगे, हाथ चल जाएगा एक बार, उसके बाद में बहुत आसानी से आप लोग इसे समझ पाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको 2-3 एग्जांपल्स करके दिखा रहा हूँ।
अगर वो स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 नहीं लिख पाए हो तो बाद में PDF में से लिख लेना। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करके दिखा रहा हूँ, ज़रा देखिए। 352 451। अब आप ये तो जानते हैं कि हर स्टेप को आपको एक ही अंक में लिखना है, हर स्टेप को आपको एक ही अंक में लिखना होता है। तो अगर ये एक अंकों से ज़्यादा का आ जाएगा तो आप कैरी कर देंगे, आगे हासिल कर देंगे। अब देखो 2 इंटू 1 2, सिंगल हो गया। अब डबल क्रॉस मतलब 1 2 3 फिर 2 और फिर 1। 5 इंटू 1 5, 5 इंटू 2 10, 5 और 10 15। अब कितना कैरी है? 1। लिखोगे नहीं, आपने कसम खाई है कि कैरी कभी लिखा नहीं करते, 1 कैरी है। अब 3 में क्रॉस, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 3 और 8 11, 11 प्लस 25 36 का 6। कितना कैरी? 3 कैरी। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, 3 इंटू 1 3, 4 इंटू 2 8, 3 और 8 11, 11 और ये 25 36 हो गया। कैरी भी था ना कुछ, कैरी भी कितना था भाई? 5 और 15, 1 कैरी था, तो ये 37 हो जाएगा। 3 कैरी है। अब सुनो, 3 इंटू 5 15, 4 इंटू 5 20, 15 और 20 35 और 3 कैरी 38। अब कितना कैरी है? 3 कैरी है। 3 चौक 12 और 3 15, आपका आंसर है 158752। एक दो एग्जाम्पल्स और देखिए। 471132, इन्हें मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले सिंगल, 1 इंटू 2 2, 7 दूनी 14, 1 तिया 3, 14 और 3 17, 1 कैरी। 4 दूनी 8, 1 एकम 1, 8 और 1 9, 9 और 21 30 और 1 कैरी था 31, फिर से 3 कैरी है। अब इस तरफ वाले 2 में क्रॉस, 4 तिया 12 प्लस 7, 12 प्लस 7 19 और 3 कैरी 22, 2 कैरी। 4 एकम 4 और 2 6, 62172। लास्ट एग्जाम्पल करके दिखा रहा हूँ, ज़रा ध्यान से देखें। 915423, 3 इंटू 5 15, 1 कैरी। 3 और 10 13 और 1 कैरी था 14, 1 कैरी। 27 और 20 47 और 2 49 और 1 कैरी 50, 5 कैरी। 9 दूनी 18, 1 चौक 4, 18 और 4 22, 22 और 5 कैरी 27, 2 कैरी। 9 चौक 36 और 2 38, 387045 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, प्रैक्टिस करोगे तो भेजे में घुसने लग जाएगा, डोंट वरी। आपकी इच्छा है तो मैं एक आध एग्जाम्पल और खुद करवा सकता हूँ। 785 236, दोस्तों इन्हें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ध्यान से देखें। 5 छंग 30, 3 कैरी। 48 और 15 63 और 3 कैरी 66, 6 कैरी। अब 6 कैरी भूल जाओगे दोस्तों, तो अपन क्या करते हैं, पहली बार में 6 कैरी है। 7 छंग 42 और 6 48, 48 और 10 58, 58 और 24, 58 और 24 हो जाएगा 82 का 2, 8 कैरी। 7 या 21 और वो 8 कैरी 29, 29, 29 और 16 45, 45 का 5, 4 कैरी। 7 दूनी 14 और 4 18, 185260 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब देखो, आप देखो कि इसमें आपका कितना टाइम बच रहा है। आपका ये आंसर 15 सेकंड में आ रहा है। कितना सेकंड में आ रहा है? 15 सेकंड में। नहीं तो आम तरीके से इसको मल्टीप्लाई करने में हमें लगभग 30-40 सेकंड लग ही जाते हैं। नंबर छोटा बड़ा हो कैसा भी हो, कम से कम 30 सेकंड लग जाते हैं। यहाँ आपका आंसर 15 सेकंड इवन उससे भी कम में आ सकता है। क्लियर है बात? सबको समझ में आ रही है? ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। आप खुद प्रैक्टिस करके दिखाओ, फिर सीधे हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस पर चलेंगे। 4 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। 468 931 मल्टीप्लाई करो। 295 123 को मल्टीप्लाई करो।
742 835 को मल्टीप्लाई करो और 609 को 941 से मल्टीप्लाई करो। ये 4 क्वेश्चंस कर लो। 4 क्वेश्चंस में 1 मिनट से ज़्यादा लग जाए तो धिक्कार है आप पर और मुझ पर, धिक्कार है आप पर और मुझ पर। दोस्तों आज के सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस लाया हूँ ना वो बहुत ख़ास हैं क्योंकि उसमें अप्रॉक्सीमेशन वैल्यूज़ हैं। हाँ जी, देखो आंसर सही है कि नहीं बताना। 8 इंटू 1 8, कुछ कैरी नहीं है। 6 और 24 30 का 0, कितना कैरी दोस्तों? 3 कैरी। 4 और 72 76, 76 और 18 94 और 3 कैरी 97, 9 कैरी। अब 9 कैरी भूल जाता है आम आदमी, तो 12 और अभी से 9 जोड़ लो 21, 21 और 54 75, 75 का 5 7 कैरी। 4 नम 36 और 7 43 435708 आपका करेक्ट आंसर है। यहाँ देखो 5 इंटू 3 15, 1 कैरी। 27 और 1 कैरी 28 और 10 38, 3 कैरी। 6 और 5 11, 11 और 18 29, 29 और 3 32, 3 कैरी। 4 और 9 13 और 3 16, 1 कैरी। 2 एकम 2 और 1 3, यह आपका करेक्ट आंसर है। अब आप देखो 15 सेकंड लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। अगर 15 सेकंड से ज़्यादा लग रहे हैं तो तब तक प्रैक्टिस करते जाना दोस्तों क्लास ख़त्म होने के बाद, जब तक 15 सेकंड में आंसर ना आने लग जाए। अब आप देखो मैं आपके सामने 15 सेकंड में आंसर करके दिखा रहा हूँ। देखो 2 पंजे 10, 1 कैरी। 20 और 6 26 और 1 27, 2 कैरी। 35 और 16 51, 51 और 12 63 और 2 65, 6 कैरी। 21 और 6 27, 27 और 32 59, 5 कैरी। 56 और 5 61। देखो 15 सेकंड से ज़्यादा लगे हों दोस्तों तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा इस मेथड को यूज़ करना। समझ में आ रही है बात मेरी, मैं क्या बोल रहा हूँ? तो 15 सेकंड्स लगने चाहिए, नॉट मोर देन दैट। इसको भी देखो 15 सेकंड में करें। 9 इंटू 1 9, 0 और 36, 36 का 6 3 कैरी। 6 और 81 87 और 3 90, 90 और 0 90, 9 कैरी। अब 9 कैरी भूल जाएंगे। 24 और 9 33, 3 कैरी। 54 और 3 57, 573069, 573069 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों तब तक प्रैक्टिस करते जाना जब तक 15 सेकंड में ना आने लगे। अगर मेरी बात मानो तो अगले 7 दिन तक डेली 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। डेली कितने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो? 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। खैर दोस्तों अब हम आ रहे हैं देखो सिंप्लीफिकेशन पे। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस तो पहले भी आपने किए हैं, पर आज के सिंप्लीफिकेशन में सिर्फ अप्रॉक्सीमेशन के क्वेश्चन है। देखो इसमें नन ऑफ दीज ऑप्शन नहीं है और इसमें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू बतानी है। क्या बतानी है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू। अप्रॉक्सीमेशन करना है मतलब लगभग वैल्यू बतानी है, डिटेल में मतलब एग्जैक्टली पॉइंट निकाल के नहीं, लगभग वैल्यू बतानी है।
अब लगभग वैल्यू कैसे बताएं इसकी, ये आपको सोचना है। जैसे √50 कुछ होता नहीं है, तो √50 को √49 ले लो, 7 हो जाएगा। √50 को √49 ले लीजिए, 7 हो जाएगा। इस तरह से आपको इसके बारे में सोचना है दोस्तों। तो दोस्तों अब देखो, अब ये 8787 है, वो डिवाइडेड बाय 343। अब 343 सोच के आपको याद आना चाहिए 7 का क्यूब होता है, और आप इंटू 7 करोगे तो 7 से 7 का क्यूब का एक पावर कट जाएगा, 2 बचेगा। 49 को मन ही मन में आपने 50 बोल दिया, 7 का स्क्वायर बचा ना। 343 को 7 से काटोगे 49 आएगा, मैं कह रहा हूं मैंने उसको 50 बोल दिया। दोस्तों अब 50 बोलने से क्या हुआ, जरा गौर से सुनना। 50 बोला तो 5 से इसको काटो, 5 से इसको काटोगे जाएगा 1 7 5 7.4, और फिर 10 से काटोगे तो लगभग 175 आंसर आएगा। अब 175 के नियरेस्ट आपका क्या आंसर है, 180 है, तो 180 आपका आंसर हो जाएगा। अब आप इसको कैलकुलेटर से भी करोगे दोस्तों, तो इनमें से जो आपका आंसर आएगा वो 180 या 180 के आसपास का ही होगा। अप्रोक्सीमेट आंसर देना है, एग्जैक्ट आंसर तो इनमें से कोई है ही नहीं, है ना। आपको क्वेश्चन में भी लिखा हुआ आएगा फाइंड द अप्रोक्सीमेट वैल्यू, इस समीकरण का लगभग मान ज्ञात कीजिए, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। फिर से सुनना, मैंने क्या कला, देखो रात दिन का अंतर भी नहीं डाल सकते हो, अप्रोक्सीमेट बताना है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं सुनना, एट सेवन के बारे में कोई विचार नहीं आ रहा, तो मैंने इसको 8787 रखा। डिवाइडेड बाय 343 है, ना जाने क्यों दिमाग में आया 7 का क्यूब, और 50 को 49 लिखा तो उसका स्क्वायर रूट होता है 7। 7 से ये 7 का स्क्वायर हो गया। 7 का स्क्वायर वैसे तो 49 होता है, पर मैंने उसको दोस्तों 50 मान लिया। पहले 5 से काटा तो 5 से चला गया ये 137, 728, 537, 7.4 अपॉन 10 है, मतलब 175.74, मतलब 176, 177, 188 कुछ आंसर आया होगा, क्योंकि आपने 49 को 50 माना है, अंश हर को बड़ा लिया है, तो इससे बड़ा ही आंसर आना चाहिए। तो 180 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आगे सोचने की जरूरत नहीं है। बात आ रही है, इस तरह से अप्रोक्सीमेशन आपको करना है, दिमाग आपको लगाना पड़ेगा। जैसे ये है 54821 का क्यूब रूट निकालना है, 54821 का क्यूब रूट निकालना है, इंटू 303 डिवाइडेड बाय 8 करना है, इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर। करो फटाफट, सोचो, कुछ जुगाड़ सोचो। हाँ दोस्तों देखिए जरा, अब इसको आप कैसे सोचेंगे। क्यूब रूट और करना है आपको, क्यूब रूट ऑफ 54821 इंटू
303/8 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, और एकदम पूर्णांकों में आंसर आ रहे हैं। दोस्तों मुझे बताओ कि 40 का क्यूब कितना होता है। आप कहेंगे सर 40 का क्यूब, 4 का क्यूब 64 और आगे 3 0 लगा दो। अच्छा, और ये तो हो गया 40 का क्यूब, और 30 का क्यूब कितना होता है सर? 30 का क्यूब होता है सर, 30 का क्यूब होता है 3 का क्यूब 27 और 0 के आगे 000 लगा दो। दोस्तों 27,000 30 का क्यूब होता है 64,000, 64 का क्यूब होता है ये 54,000 समथिंग है, मतलब 30 से बहुत ज़्यादा और 40 से थोड़ा कम, मतलब लगभग 36 या 37 या 38 के आसपास ये इसका क्यूब रूट आएगा। मैं मान लेता हूँ फॉर एग्जांपल 37, कितना मान लेता हूँ 37 इंटू 303/8। दोस्तों 303/8 37 पॉइंट समथिंग जाता है। मैं इसको अगर 304 कर लेता तो ये 38 बार जाता। ये आपसे पूछा है क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, मैंने कहा 37 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर, तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 37। अब 37 तो ऑप्शन है नहीं, 38 है। सपोज करो आप कहते हैं सर 37 क्यों माना, 36 मान लो। भाई मैंने कहा 35 से तो ज्यादा मानूं, 38 मान लो, 37 मान लो, तो कोई भी। सपोज करो यहाँ पे आपने 36 लिख दिया और वहां पे आपको लगभग 38 मिल रहा है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि यार ये सेम नंबर होगा, तभी क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर पूछा है। तो वो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर यानी 36 क्वेश्चन मार्क की वैल्यू है, 36 या 37 ऐसी कोई, तो वो 36 या 37 के आसपास एक ही ऑप्शन है, 40 से थोड़ी छोटी होनी चाहिए बस। तो ऐसे अप्रोक्सीमेशन आपको करना है इस तरह के क्वेश्चंस में। ये लास्ट चीज है जो मैं आपको करवा रहा हूं इस तरह के क्वेश्चंस, उसके अलावा कुछ नहीं है दोस्त। हाँ, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। इसको सॉल्व करो। देखो ये 335.01 है, तो 0.01 तो ना के बराबर हुआ, तो 335 ही लो इसे। इसको 244.99 है, तो इसे 245 लो, डिवाइडेड बाय 55 करो। थोड़ा सा दोस्तों संयम से इसको करोगे ना तो बहुत इजीली हो जाएगा। मतलब आपको क्या करना है, 335 इंटू 245 डिवाइडेड बाय 55। आपको ये करना है, जो भी आपका आंसर आएगा उसके जो भी नियरेस्ट वैल्यू होगी दोस्तों वो आपका आंसर होगी। फटाफट से देखिए क्या आंसर होना चाहिए। है 335 इंटू 245 डिवाइडेड बाय 55। करो 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 जल्दी से भाई, 5 से कटेगा ना, 5 से काटोगे 11 बार, 5 से काटोगे 49 बार। 335 इंटू 49, अगर 335 इंटू 49 आप कर सकते हो इस तरह, नहीं तो मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, इसे आप 333 मान लो। क्या मान लो, 333। सपोज करो आप इसे 333 मानते तो ये 11 से कट जाता कितनी बार, 11 से तो ये कटता नहीं ना, 335 है, 335 तो 11 से कटेगा नहीं, तो 335 को 49 से मल्टीप्लाई ही कर लो, बेस्ट रहेगा। 335 इंटू 49 कर लो। अब मल्टीप्लाई करना तो आता है ना, 5 9 45, 4 हासिल, 27 और 20 47 और 4 51, 5 हासिल, 27 और 5 32, 32 और 12 44, 4 कैरी, 12 और 4 16। अब इसको डिवाइड करना है दोस्तों आपको 11 से, 1 4 1 4 8 1 4 91, 8 3.2 के आसपास, तो 1483 के आसपास ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, 1490 है, तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से दोस्तों आपको क्वेश्चंस को करना है। डेसिमल कितना किसको माने, जैसे असली का आंसर दोस्तों अगर आप कैलकुलेटर से करोगे तो आपने यहाँ 0.1 को 0.01 को इग्नोर किया है और आपने अप्रोक्सीमेटली लिया है, तो आंसर
इससे एक्चुअली एक आध नंबर तो बड़ा ही आना है, तो बड़ा ही आना है तो 1400 सपोज करो 1480 भी होता और हम कहते सर क्या लें 1480 लें या 1490 लें, तो मैं कहता 1490, क्योंकि असली आंसर तो इससे थोड़ा बड़ा ही आना है, असली आंसर तो इससे थोड़ा बड़ा ही आना है। समझ रहे हो बात को? करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 10.97 दोस्तों, 10.97 मतलब 11 का स्क्वायर, 4.13 का क्यूब। अब 4.13 का क्यूब तो आप निकाल नहीं सकते, आप क्या कहते हैं 4 का ही क्यूब निकालेंगे, प्लस इंटू 3.79, 3.79 को 3.8 ले लीजिए और फिर आप इसे मल्टीप्लाई कीजिए। मुझे लगता है मन में जो मैंने अभी तक किया दोस्तों, मुझे लगता है ये करेक्ट आंसर होना चाहिए। अभी देखते हैं, आप लोग ट्राई करें इसको। आप लिखें 11 का स्क्वायर प्लस 4 का क्यूब इंटू 3.8। अब असली आंसर इसको सॉल्व कर लोगे, इससे तो बड़ा ही आना चाहिए, इससे तो आंसर बड़ा ही आना चाहिए, क्योंकि आपने 4.13 को 4 ही लिया है तो क्यूब में तो काफी असर पड़ जाएगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? टेक योर टाइम, अच्छे से करो। 121 प्लस 64 इंटू 3.8। अब दोस्तों 2 क्रॉस 2 से ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो कि नहीं? 4 अट्ठे 32, 3 कैरी 12 और 48, 60 और 3 63, 6 कैरी 6 18 और 6 24, एक के पहले पॉइंट 243, 121 प्लस 243 364। 364 से तो थोड़ा बड़ा ही आना चाहिए, क्योंकि आपने इसका क्यूब लिया है, 4 का ही क्यूब लिया है, तो इससे बड़ा आंसर दोस्तों 376 हो जाएगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। समझ रहे हो कि नहीं? है ना? करते रहो करते रहो, यही बेस्ट तरीका होता है दोस्तों क्वेश्चंस को करने का। ठीक है, अब जैसे ये है, अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब होता है घनमूल क्यूब रूट निकालने का। तो 65 तो परफेक्ट क्यूब है नहीं, 64 है, तो आप इसको ले सकते हो 64 का क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट, 64 का क्यूब रूट 23.9 है तो इसको 24 ले लो, माइनस 31.04 है तो उसको 31 ले लो। अब ये कितना सिंपल आंसर हो गया, बिना पेन छुए आंसर आ सकता है मेरे ख्याल में 65। हाँ या ना? जल्दी करो, 96 माइनस 31 करना है, 65 आंसर हो जाएगा। और करोगे क्या दोस्त? ये आ जाएगा 4 इंटू 24 माइनस 31, 4 इंटू 24 96 माइनस 31, 65 इज द करेक्ट आंसर और वो एग्जैक्ट ऑप्शन में मौजूद है। अरे सही बोल रहा हूं या नहीं? इसी तरह करना होता है। जल्दी करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। सोलह सौ 24.12 इंटू 3.891, क्या लेवे इसे बताओ। 1624.12 को 1624 ही ले लो, इंटू 3.89 को 3.9 ले लो, बस ये मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ये मल्टीप्लाई कर लो और आपका आंसर आ जाएगा।
अरे एग्जैक्ट मल्टीप्लाई करना चाहते हो तो कर लो, नहीं तो इसको 1600 इंटू 4 ले लो, तो ये आपका आंसर 6400 आएगा। अगर आप करना चाहें अपने हाथ से तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 1624 को 3.9 से मल्टीप्लाई करना है, कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 9 चौक 36, 3 कैरी, 9 दूनी 18 और 3 21, 2 कैरी, 9 छंग 54 और 2 56, 5 कैरी 14, क्रॉस लगाओ, 3 इंटू 4 12, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 छंग 18, 1 ये आ गया 4, इसको ऐड करो तो 6 3 3 3 6, 63,336। तो 63,336 का मतलब लगभग 6400 ही तो हुआ। तो यही मैं आपसे कह रहा था कि इसको ले लो 1600 और इसको ले लो 4, तो 1600 इंटू 4 करोगे तो भी आपका आंसर 6400 आएगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरह दिमाग लगाइए। आज हमारे इस चैप्टर का ये लास्ट डे है दोस्तों। आगे देखो, $3018 डिवाइडेड बाय 2.87 माइनस 841, इसको आप ले लो दोस्तों। 3018 डिवाइडेड बाय 2.87 को ले लो 2.9 माइनस कर लो 841। अब डिवाइड तो करना पड़ेगा। 3018 अपॉन 2.9 माइनस 841, पॉइंट हटाओ, जीरो लगाओ, 29 से ज़रा इसको काटो, 29 से इसे काटो, 29 एकम 29, बचा 1 0, 118 4 बार, 116 20 लगभग एक बार, 1041 माइनस 841, कितना आंसर आ रहा है दोस्तों? 200 आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, दिमाग लगाना है, कुछ नहीं करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो फ्री का नंबर है दोस्तों वो। ये लगभग एग्जैक्ट नहीं निकाला है मैंने, डेसिमल में पॉइंट में कुछ आता, पर मैंने एग्जैक्ट नहीं निकाला है और इस तरह आंसर दिया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, करते रहिए। अब ये 13.001 का क्यूब है, तो ये अल्टीमेटली 13 का ही क्यूब है, और 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। 13 का क्यूब कितना होता है? 2197। अब ध्यान से सुनना, 2197 से थोड़ा बड़ा आंसर आना चाहिए, मतलब 2100 आंसर मत कर देना, 2200 करना। ये 2197 2200 के करीब है, और एक्चुअल आंसर इससे तो एक आधा नंबर ज्यादा ही होना चाहिए, क्योंकि 13 से बड़ी संख्या का क्यूब था, मैंने एग्जैक्ट 13 का क्यूब लिया है, तो बड़ी संख्या का क्यूब इससे बड़ा होता तो आपका आंसर 2200 होगा। 2100 टिक मत करना, 2200 इज द करेक्ट आंसर। 13 का क्यूब निकालना है बस। अरे ठीक है या नहीं? जैसे हाँ दोस्तों, इसका आंसर दीजिए जरा फटाफट। लगभग कितना होना चाहिए? वैल्यूज क्या रखो इसकी जगह? जो नंबर्स लिखे हैं इनकी जगह आपको क्या वैल्यू रखनी चाहिए?
इसका आंसर क्या होना चाहिए भाई? 15.97 को 16 ले सकते हो, 8.94 मतलब ऑलमोस्ट 9 का स्क्वायर 81, और 6.02 का मतलब 6 का स्क्वायर 36। 9 से गया 9 बार, 9 से गया 4 बार, 4 से गया 4 बार, और आपका आंसर आ गया 36। बात आ रही है कि नहीं समझ में? ऐसे करने की कोशिश करना चीज़ों को। अगले क्वेश्चन पे चलता हूं और उसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? अगर इसके आंसर देने में 5 सेकंड से ज़्यादा लग जाएं तो धिक्कार है आप पर और मुझ पर। अगर इसका आंसर देने में 5 सेकंड से ज़्यादा लग जाएं तो आप पर और मुझ पर धिक्कार है दोस्तों। क्या हो जाएगा? 55.003 है तो उसको 55 ही ले लो, 54.9999 है तो उसको 55 ही ले लो, प्लस 5.001 है 5 ही ले लो। अब 55 इंटू 55 मतलब 55 का स्क्वायर होता है, और 55 का स्क्वायर निकालना आपको 1 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा। 5 का स्क्वायर 25 और 5 इंटू 6 30, प्लस 5 करोगे तो 30 आपका आंसर आएगा। 30 ऑप्शन डी करेक्ट है। मुझे बताओ क्या इस क्वेश्चन को करने में 5 सेकंड से ज्यादा लगने चाहिए थे क्या? दोस्तों ये सिंप्लीफिकेशन तो हम कर रहे हैं क्योंकि हमने कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स की है, तो शायद उन पे ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में बन सकते हैं। जैसे बैंक के एग्जाम में तो पक्का ही बनने हैं 5 क्वेश्चंस कम से कम। बाकी आप कोई भी एग्जाम दे दें, चाहे पटवारी का दे दें, चाहे एसएससी का दे दें, क्योंकि ज्यादातर लोग सारे एग्जाम्स देते हैं, तो सब एग्जाम्स में ऐसे एक दो क्वेश्चंस आने की हमेशा चांस रहती है। चाहे आप आरएस का पेपर उठा के देख लें। समझ रहे हैं मैं आपसे क्या कह रहा हूं? तो ठीक है, अप्रोक्सीमेशन तो हम जस्ट इसलिए कर रहे हैं, मतलब सिंप्लीफिकेशन तो, क्योंकि कैलकुलेशन की शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ी हैं। पर इतना दिमाग लगा सकते हो कि नहीं लगा सकते हो कि 55.003 को 55 लेना है और 54.99 को भी 55 लेना है, और बाद में 5 है उसको ऐड करना है। 55 का स्क्वायर निकालना आता है, वो 2 सेकंड में निकल जाएगा। 5 आलिया भट्ट भी जोड़ लेगी, आंसर 30 आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। हाँ जी, 99.99 का मतलब 100 का 50% डिवाइडेड बाय 49 डिवाइडेड बाय 49.99 मतलब डिवाइडेड बाय 50। 100 से 100 गया, 50 से 50 गया, आंसर कितना आएगा? 1। मेरे दोस्तों 1 आंसर आ रहा है। अरे ठीक है या नहीं? करना पड़ेगा इतना तो आपको। ठीक है, मुझे करके दिखाओ। एक क्वेश्चन देता हूं, सुनो। एक प्लस एक एक प्लस एक एक एक, 4 बार 1, 5 बार 1, 6 बार 1, क्या आंसर होगा? 3 प्लस 3 3 प्लस 3 3 3 प्लस 3 3 3 3 प्लस 3 3 3 3 3 इज इक्वल टू कितना? और 0.5 प्लस 0.55 प्लस 0.555 प्लस 0.4 टाइम्स 5 प्लस 0.5 टाइम्स 5 की वैल्यू कितनी होगी? अब ये तो मैं करवा चुका हूं, अब ये 0 पॉइंट समथिंग लग जाएगा तो क्या करोगे ये आपको सोचना है। अब देखो इसका आंसर देते हैं। कितनी बार है? 6 बार।
1 इंटू 6 6, 1 इंटू 5 5, 1 इंटू 4 4, 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 2 2, 1 इंटू 1 1। ये कितनी बार है 3 मैक्सिमम? 5 बार। ध्यान से सुनना, कितनी बार है मैक्सिमम? 5 बार। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार। तो 5 से स्टार्ट करो। 5 इंटू 5 15, एक कैरी। 5 इंटू 4 12 और एक कैरी था 13, एक कैरी। 5 इंटू 3 इंटू 3 9 और एक कैरी 10, एक कैरी। 3 दूनी 6 और एक कैरी 7। 3 इंटू 1 3, 37 0 35, 37 0 35 आपका करेक्ट आंसर होगा। क्लास में पहले करवा चुका हूं, 2 या 3 क्लास पहले करवाया था। अब दोस्तों आपको पता है, अब जैसे आपने ये किया है वैसे मैं 5 5 5 5 5 5 मतलब कोई भी डिजिट लिख सकता हूं। पर अगर ये डेसिमल में आ जाए, या डेसिमल में चलो 3 की ही बात करता हूं, 3 की ही बात करता हूं। ध्यान से सुनना, ये आज लिख दूं 0.3 प्लस 0.33 प्लस 0.333 प्लस 0.3333, ये कितना होगा? तो ध्यान से सुनना, अब क्या होगा दोस्तों, आप 0.3 लिखेंगे, फिर 0.33 लिखेंगे, फिर 0.333 लिखेंगे। तो 1 से स्टार्ट करना होगा। अभी आप क्या करते थे? 3 इंटू 5 15 का 5, एक कैरी। 3 इंटू 4, फिर 3 इंटू 3, फिर 3 इंटू 2, फिर 3 इंटू 1। अब आप 3 इंटू 1 से स्टार्ट करेंगे। 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9, 3 इंटू 4 12। कितने के पहले पॉइंट? 4 के पहले पॉइंट, तो यहां पॉइंट लग जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा 1.2963, 1.2963। ठीक है, जैसे 6 प्लस 6 6 प्लस 666 प्लस क्वाड्रपल 6 प्लस 5 टाइम्स 6 कितना होगा? और 0.6 प्लस 0.66 प्लस 0.666 प्लस 0.4 टाइम्स 6 प्लस 0.5 टाइम्स 6 प्लस 0.6 टाइम्स 6, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपको बताना है और करेक्ट आंसर देना है। भाई अगर डेसिमल नहीं है तो मैक्सिमम से स्टार्ट करो। कितनी बार है? 5 बार। तो 6 पंजे 30, 3 कैरी। 6 चौक 24 और 3 27, 2 कैरी। 6 तिया 18 और 2 20, 2 कैरी। 6 दूनी 12 और 2 14, एक कैरी। 6 कम 6 और एक कैरी 7, 74 0 70 आपका करेक्ट आंसर होगा। हाँ या ना? अब डेसिमल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? डेसिमल। तो 1 से स्टार्ट करो। 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 चौक 24 और 1 25, 2 कैरी। 6 पंजे 30 और 2 32, 3 कैरी। 6 छंग 36 और 3 39। मैक्सिमम 6 डिजिट्स के पहले पॉइंट 1 2 3 4 5 6 के पहले पॉइंट, तो 3.925926 आपका आंसर हो जाएगा। बात आ रही है समझ में? इस तरह करना है दोस्तों। डेसिमल लगा हो तो क्या करना है समझ गए, डेसिमल नहीं लगा है तो क्या करना है समझ गए। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी आगे बढ़ना चाह रहा हूं ताकि आज लास्ट क्लास है इस टॉपिक की, मैक्सिमम चीजें करा पाऊं। देखो अब इसका आंसर देना है आपको। 999 को क्या लिख सकते हो भाई? 999 को 1000 लिख सकते हो। 899 को 900 लिख सकते हो। -349, -349। दोस्तों ऑप्शन नजदीक के हैं तो मैं आपको कह रहा हूं प्लस माइनस ही करना है। 999.00 है तो उसको 999 ही ले लो तो कैसा रहे, फायदा रहेगा। 999 और 900 1899, 1899 -350, -350 अगर आप करेंगे
तो आपको मिलेगा 1594, 1549 मतलब 1560। अच्छा 1549 है ना, तो 1549 पूरा ही आंसर हो जाएगा। आपने देखो ज़्यादा क्या किया है, आपने यहाँ 0.01 कम किया है, यहाँ आपने 0.01 कम किया है, तो 1594 करेक्ट आंसर है, 1549 सॉरी। इस तरह करना है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, अप्रोक्सीमेशन की चीज़ों में थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोई खास प्रॉब्लम होती नहीं है वैसे तो। हाँ ये कर लोगे क्या, दिख रहा है, ध्यान से देखना, पावर माइनस प्लस ध्यान से देखना, अगर नहीं दिख रहा हो साइज छोटा लगे तो देखो क्या क्वेश्चन है, 2.0001 का क्यूब इंटू 1.999 की पावर -2 डिवाइडेड बाय 3.999 की पावर -4। ध्यान से करना, बड़ा बड़ा लिख दिया है मैंने ताकि आप गलत आंसर ना टिका दे कहीं। हाँ जी, अब देखो ये 2 ही है तो 2 का क्यूब कर लो, ये भी ऑलमोस्ट 2 है तो 2 की पावर -2, और ये डिवाइडेड बाय का मतलब नीचे आना होता है, 3.999 मतलब 4, 4 की पावर -4। दोस्तों किसी की पावर -4 का मतलब दूसरी साइड चले जाना, तो ये 4 की पावर 4 यहां लिख दूं क्या, ये कन्वर्ट हो जाएगा इधर जाके। भाई अगर सपोज करो x की पावर -2 है, इसका मतलब 1/x की पावर 2 होता है, तो वैसे ही। अच्छा ये हाँ 4 था ना, अब देखो ये ऊपर उधर चला जाएगा। अब आप मेरी बात को ध्यान से देखिएगा, 2 का क्यूब 8, 2 की पावर -2 मतलब अपॉन 2 की पावर 2 इंटू 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 256 होता है, करके देख लो भले। ये 2 का स्क्वायर 4, तो 8/4 इंटू 4 की पावर 4, 4 से एक 4 गया, 8 इंटू 4 32, 32 इंटू 4 128, 128 इंटू 4 512 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट, ऑप्शन नंबर 5 करेक्ट है, 512। ठीक है, फटाफट से लिख लो दोस्तों, जल्द से जल्द लिख लो।
आगे देखो 2371 डिवाइडेड बाय 6 प्लस 43 इंटू 4.3। अब दोस्तों मैंने 4.35 को 4.3 क्यों लिखा है, क्योंकि 43 लगेगा तो स्क्वायर निकालने में आपको आसानी होगी, क्योंकि आप अप्रोक्सीमेशन पे जी रहे हो। तो 2371 को बाद में देखेंगे दोस्तों, प्लस करेंगे 43 का स्क्वायर निकालना आता है, 50 में से 7 कम है तो 25 में से 7 कम 18 और 7 का स्क्वायर 49। एक के पहले पॉइंट लगा लिया, एक के पहले क्या लगा लिया, पॉइंट लगा लिया। और इसको अगर मैं 6 से काटूं तो 6 तिया 18 बचा 57, 6 नम 54 बचा 31, 5 395 प्लस 185, 390 एंड 180 570 और 580 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 580 के आसपास का ऑप्शन 582 करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। थ्री थ्री एट जीरो। अब दोस्तों 3380 तो क्यूब नहीं होता किसी का, पर उसका अगर आपको क्यूब रूट निकालना है 3380 का, तो ध्यान से सुनना। मुझे बताओ 11 का क्यूब क्या होता है सर? 1331, बहुत दूर है। तो 13 का क्यूब क्या होता है सर? 2197, 3000 समथिंग पे पहुंचने वाले हैं। अच्छा 14 का क्यूब सर 2744, 15 का क्यूब सर 3375। अरे 3375 और 3380 तो भाई भाई हैं, मतलब इस 3380 को आप क्यूब रूट ऑफ 3375 ले लो, यानी इसका 15 आएगा। और 1300 तो किसी का स्क्वायर नहीं होता, तो 1300 को दोस्तों आपको रटवाया है 1296, 1296 36 का स्क्वायर होता है, तो प्लस 36 ले लो, आपका आंसर 51 आएगा। 51 ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अरे हाँ या ना? तो ऐसे दोस्तों अपने को जिंदगी में सेटिंग करनी पड़ेगी। जब हमें कहा है कि अप्रोक्सीमेशन करो, तो ऐसे ही करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है, दो तीन क्वेश्चन फटाफट से कर लेते हैं, हमें बुलावा आ जाए बाहर से, उससे पहले दोस्तों निपटाओ। अगर पिछला क्वेश्चन नहीं लिख सके थे तो प्लीज पीडीएफ में से लिख लेना, क्योंकि अभी मुझे आगे बढ़ना जरूरी है। 4.99 करके है तो इसको 5 का स्क्वायर, प्लस 21.0 है तो 21 का क्यूब, प्लस 1090 है दोस्तों, 1090। 30 का स्क्वायर 900 होता है, 31 का 961, 32 का 1024, 33 का होता है 34 का 1156। अच्छा 1024, 33 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 33 का स्क्वायर 1189, इससे ज्यादा है, तो मैं इसको मान लेता हूं 1024। क्या करें, मजबूरी है भैया। 5 का स्क्वायर 25, 21 का स्क्वायर 9261 और ये आ जाएगा 32। 25 और 9261, 9286 प्लस 32, 9386 और 1418, 9318। तो 9318 के आसपास दोस्तों 9319 आपका आंसर आ रहा है। 9319 यानी ऑप्शन सी करेक्ट है। भाई इससे तो एक आधा नंबर बड़ा ही आएगा ना, क्योंकि आपने 21 का क्यूब नहीं, 21 का ही क्यूब लिया, जबकि 21 से थोड़ा बड़ा नंबर है जिसका क्यूब है। आपने 1024 का स्क्वायर लिया है, जबकि ये 1090 का स्क्वायर है, तो पॉइंट समथिंग आएगा। इस वजह से कह रहा हूं 93.18 की जगह 9318 की जगह 9319 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, गुड।
अगला क्वेश्चन 7020 डिवाइडेड बाय 3, भाई 2.99 को 3 ले लें, इंटू 13/29 इंटू 13/29। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 से चला जाएगा ये 2340 बार, और 29 से दोस्तों ये चला जाएगा 29 से ये चला जाएगा 80 बार, 80 इंटू 13 1040। एग्जैक्ट 8 बार नहीं जाएगा दोस्तों, 234 लगभग जाएगा। तो 80 इंटू 13 1040 आपका करेक्ट आंसर है। कितना जल्दी, 5-5 सेकंड में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? अरे हाँ या ना? आज का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, और इस टॉपिक का पूरा लास्ट क्वेश्चन है। 5001 का 24, देखो 5001 को तो 5000 ले लो, और 24.99 को 25% ले लो, माइनस 2999 को 3000 ले लो, और 65.01 को 65% ले लो। अच्छा, ये चला जाएगा दोस्तों 1250 बार, माइनस 3 इंटू 65 1950। 1250 में से 1950 घटाओगे तो -700 आएगा, -700। ऑप्शन ई आपका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों, इस देखो स्क्वायर की शॉर्ट ट्रिक सिखाई, मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक सिखाई, सिंप्लीफिकेशंस कर लिए, स्क्वायर रूट कर लिए, है ना, बहुत कुछ किया है। समय समय पे हम और भी ऐसी चीजें टॉपिक के बीच में करते जाएंगे। स्पेशली दोस्तों जो मल्टीप्लिकेशन की शॉर्ट ट्रिक्स हैं और जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट की शॉर्ट ट्रिक्स हैं, इनका थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। बाकी सब तो समय के साथ हो ही जाएगा, पर अभी दोस्तों समय हमें इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा इस टॉपिक को भी आगे बढ़ाने की और आज की क्लास को भी आगे बढ़ाने की। तो कल एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आऊँगा। अभी के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।